बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको बताएंगे कि सीनियर तालिबान लीडर ने भारत के खिलाफ क्या बयान दिया है और आज की इस वीडियो में कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय फौजियों के जुल्म और तशद्दुद से भी आगाह करेंगे। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अहम तरीन मौजू। अफगान तालिबान ने भी भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। जैसा कि भारत हमेशा की तरह अफगानिस्तान में गद्दारों की पुष्टपनाही करता है और ये बात सारी दुनिया जानती है कि भारत का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा ही मनफी रहा है। अफगान अमन के मामले में भारत को मुलव्वस करने के मशवरे पर सीनियर तालिबान लीडर अब्बास सत्तार नकज़ई का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक तालिबान के सीनियर रहनुमा अब्बास सत्तार नकज़ई ने भारत के अफगानिस्तान में किरदार पर उंगली उठाते हुए तनकीद का निशाना बना डाला। भारत ने गुज़श्ता 40 साल से अफगानिस्तान में मनफी किरदार अदा किया और करप्ट अनासर के साथ माशी, फौजी और सियासी ताल्लुकात रखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी एलची असद खान ने हफ्ते के रोज कहा कि अगर भारत महसूस करता है कि अफगान अमन के अमल में कोई मदद हो सकती है तो इसे तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान के सीनियर लीडर का इस मशवरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहना था कि भारत हमेशा ही अफगानिस्तान में गद्दारों को परवान चढ़ाता रहा है। भारतीय अखबार दी हिंद को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़िल्मे खलीलजाद का भी कहना था कि अगर तालिबान और भारत के दरमियान में अगर कोई मशगूलियत होती है तो इस बात को भी सराहा जाना चाहिए। इन तमाम तजवीज़ को तालिबान के लीडर ने अफगानिस्तान में भारत के मनफी किरदार और गद्दारों को सपोर्ट करने के अमल को हदफ तनकीद बनाते हुए मुस्तरद कर दिया है। वाजिया रहे कि अफगानिस्तान में मंगल के रोज 2 हमले हुए थे। एक हमला काबिल के मसरूफ तरीन अस्पताल में, जबकि दूसरा हमला एक जनाजे में शरीक लोगों पर हुआ था। इस हवाले से अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्मे खलीलजाद की जानब से अफगान दारुल हुकूमत काबिल में जच्चा बच्चा अस्पताल पर हुए हमले के हवाले से अहम बयान जारी किया गया। अमेरिकी नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल में जच्चा बच्चा अस्पताल पर होने वाले हमलों में दाइश मुलव्वस है और इन हमलों का अफगानिस्तान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान तालिबान और दाइश दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां एक तरफ अफगान हुकूमत ने दाइश के खिलाफ जंग लड़ी है, वहीं अफगान तालिबान ने भी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया है। और इनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में हालिया तशद्दुद के वाक़यात ने अमन की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। और अब्बास सत्तार नकज़ई ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारत के किरदार का खैर मकदम करते अगर वो अफगानिस्तान की अवाम के मुफाद में होते तो। और दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान के इलाके पख्तीका में फोर्सेस और तालिबान के दरमियान एक शदीद झड़प में 31 तालिबान हलाक हो गए हैं, जबकि अफगान महकमा दफा के मुताबिक फोर्सेस की जानब से फजाई कार्रवाई में 31 तालिबान मारे गए हैं और 21 जख्मी हुए। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में माह रमजान के दौरान भी भारतीय रियासत दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने जिला डोडा में जुल्म और तशद्दुद करके 2 रोजेदार कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीरी मीडिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के जिला डोडा में कश्मीरी नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय फौजी भी मारा गया, जबकि भारतीय फौज ने रमजान के आगाज से ही वादी में मुजालिम बढ़ा दिए हैं। आए रोज ऑपरेशन के नाम पर निहत्ते मजलूमों को शहीद किया जा रहा है और भारतीय काबिज फौज ने शोपियां और करीबी इलाकों का मुहासरा कर रखा है और घर घर की तलाशी के नाम पर मजलूम शहरियों को तंग किया जा रहा है। भारतीय मुजालिम का ये सिलसिला वादी भर में बरकरार है। दोस्तों, ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां के इलाके मलहूरा में भारतीय फौजी एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को शहीद कर दिया था, जबकि वादी में मालूमात रोकने के लिए मोबाइल फोन पर इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई है ताकि ये किसी से भी राब्ता ना कर पाएं और ये जैसे मर्जी इन पर जुल्म कर सकें। दोस्तों, ऐसी ही सूरत-ए-हाल भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भी है। मोदी सरकार RSS और बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद कर रही है। तो फिर आप जरा सोचिए कि भारत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा कैसे मुमकिन है।
दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।